अरे अच्छा हो गया विद्या तुम आ गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कपड़े तुम पहनती हो, जरा देख लेना, सिलेक्ट करो इसमें से। और राशि कुछ साड़ियाँ तुम्हारी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, सूटकेस कहाँ है तुम्हारी? ये साड़ियाँ पैक कर लो चलो। और देखो तुम साड़ियाँ पहनोगी यूएस में या सलवार सूट? कहाँ पे? मैं बताना ही भूल गई, हम आज शाम को यूएस से जा रहे हैं। यूएस क्यों? बेटा समझने की कोशिश करो, हमारे परिवार पर क्या बीती है ये तुम जानती हो ना। रणवीर पर क्या बीती है, बेचारा अकेला है परदेश में। चलो इसलिए जल्दी से फ्लाइट आज ही की है, फटाफट पैकिंग कर लो बेटा। राशि कम ऑन चलो। विद्या, हम कहीं नहीं जा रहे। बेटा मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। सामान पैक करो, फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहिए। माँ 1 मिनट, हम कहीं नहीं जा रहे। विद्या मैं अपनों से छोटों के मुंह नहीं लगती। मैंने एक बार कह दिया हम लोग जा रहे हैं रणवीर के पास, तो हम लोग जा रहे हैं। कुछ देर पहले यही ऑप्शन जय अंकल ने भी हमें दिया और माँ ने फैसला किया है कि हम यूएस नहीं जाएंगे। You know what, बेटा, तुम्हारी ये माँ जब से बहू बनकर इस घर में आई है, तब से लेकर आज तक इस पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इनका ओपिनियन जानने की कोशिश भी की है। राशि ने जिंदगी भर सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो किए हैं, आज भी मेरे ऑर्डर्स हैं। राशि अपनी बेटी से तो वो अपना सामान पैक करे और हमारे साथ चले। दादी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना आपसे, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं क्यों जाऊं यूएस? मुझे पापा के पास नहीं जाना है। ये इतनी बदतमीज कैसे हो गई है राशि? क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? बदतमीज कैसे हो गई है? जबान लड़ा रही है मुझसे? ये सिखाया तुमने उसे? किसने किसको क्या सिखाया ये आपसे बेहतर कौन जानता है? प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। विद्या, 1 मिनट, मुंह तो तुम खोल चुकी हो विद्या, अब मुझे जानना है तुम्हारे मन में क्या है। देखो तो जरा लोगों ने मन में क्या क्या भर रखा है तुम्हारे। आपको सुनना है तो मुझसे बात कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ आपको। माँ से क्यों बात कर रहे हैं आप? उन्होंने बेचारे उसको सिर्फ कहा है इस घर में, जब से इस घर में आई है तभी पत्नी का धर्म अदा किया है उन्होंने। लेकिन आपके बेटे ने क्या किया? कभी पति का फर्ज अदा किया है उन्होंने? जब मैं पैदा हुई तब कहाँ थे वो? मैं स्कूल गई, मेरे पेरेंट्स मीटिंग में थे वो, एनुअल फंक्शन में कभी थे वो? जब भी फादर्स डे सेलिब्रेट हुआ सबके पापा आते थे, लेकिन मेरे पापा कहाँ थे? कभी नहीं आए वो। मुझे पापा की कमी महसूस हुई तभी जय अंकल, दादू सब मेरे साथ खड़े रहे, बानी मामी मेरे साथ खड़ी रही, लेकिन मेरे पापा मेरे साथ कभी नहीं खड़े रहे। उनकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? हम क्यों जाए यूएस? हमें उनका गवर्नमेंट का पैसा कभी नहीं चाहिए था, हमें उनका सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिया थोड़ा सा वक्त। और आप चाहती कि मैं उनका साथ देने के लिए यूएस चले जाऊं? कभी नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे रह के दादू का साथ दूंगी, यूएस में जाकर मुंह छुपा कर नहीं बैठूंगी पापा की तरह। मैं उनकी तरह काया नहीं हूँ। विद्या! विद्या! आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की। राशि संभालो अपनी बेटी को वरना मर जाएगी मेरे हाथ से। जब इंसान लाचार और बेबस हो जाता है ना दादी, तब वो अपना फ्रस्ट्रेशन इसी तरह निकालता है जैसे आपने मुझ पर निकाला है। चुप हो जाओ। आपका ये तमाचा और आपका ये चेहरा साफ बता रहा है कि आप कितनी बेबस हैं और आपके बेटे ने की हुई गलती से कितनी नाराज। अब जो चाहिए करके जाएं। मैंने सुन लिया माँ, मैं यूएस नहीं जाऊंगी, याद नहीं। गंगा, इतने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी दुबली हो गई है। क्या हुआ? ऋषि तुझे खाने के लिए नहीं देता क्या? क्या हुआ गंगा? तू ठीक तो है? कैसे ठीक हो सकती हूँ, खासकर जब मेरी जिंदगी का फैसला आपने किया। आप ही चाहती थी ना कि ऋषि मेरा जीवन साथी बने। आपको लगा आपका फैसला सही है,
आपको लगा ऋषि मुझे बहुत खुश रखेगा? क्या बात हो गई? ऋषि ने कुछ कहा? बता ना। माँ, आज मैं आपसे यही कहने आई कि आपने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। मैं ऋषि के साथ बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं ऋषि के साथ कितनी खुश हूँ। वो मेरे आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं आने देता। वो मुझे इतना हंसाता है कि क्या बताऊं। और आज आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैंने आपके साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया। पता नहीं मम्मा, उस वक्त मैं आपको समझ क्यों नहीं पाई। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, किसने तुम्हें हक दिया प्रणीता? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला ले सको? और शायद आपके साथ इतना बुरा बिहेव करने के बाद मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गंगा, तू मेरी बेटी है, तू कुछ भी कर सकती है और उसके लिए तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं बहुत खुश हूँ कि तू खुश है। एक और बात, ये कंगन मुझे पापा ने शादी के वक्त दिया था और वो चाहते थे कि मेरी माँ मुझे अपने हाथों से कंगन पहनाए। और इस वक्त तो अब जब आप मेरे साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये कंगन आप मुझे अपने हाथों से पहनाएं। मुझे लगता है रोना धोना आप लोग की जेनेटिक प्रॉब्लम है, नहीं? मेरा घर बर्बाद करके अपने परिवार के साथ खुशियां मना रही हो पानी, पर तुम भूल गई हो पानी कि तुमने किसी गहरे गहरे की नहीं, जिज्ञासा की गृहस्थी खराब की है। जिस तरह मेरा परिवार तुमने तोड़ा है ना पानी, आई मेक श्योर तुम अपने परिवार के साथ कभी खुश नहीं रहोगी। जिज्ञासा तुम्हें इस तरह से बर्बाद कर देगी कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। ये जिज्ञासा का वादा है, कसम से। अरे जीजू, आप? अरे इतने दिनों बाद आयो, नाराज थे क्या हमसे? नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल घर के कामों में उलझ गई थी। अरे गंगा, ये क्या इतने दिनों तक एक फोन तक नहीं किया? हम सबको भूल गई क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा, सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर पाएंगे। मम्मा, आप चलिए, मैं आपके साथ किचन में आपकी मदद करती हूँ। इतने दिनों के बाद आई है और मैं तुझसे काम करवाऊंगी। मम्मी जी ले जाइए इसे, आपके साथ खड़ी भी रहेगी तो भी कुछ ना कुछ सीख लेगी। और वैसे भी इसे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ऋषि, मैं ट्रेनिंग दूंगी गंगा को, लेकिन आज नहीं, कभी और। वैसे माँ, मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। As my husband is a very good cook. ओए चमड़ा पुत्र, आ गई तू? कितने थी इतने साल तक? साल? दादी, मैं जमुना नहीं, मैं गंगा हूँ, गंगा। ओए गंगा, जमुना, सरस्वती, कोई भी नाम रखो, ये फर्क पहना है। दादी, दादी आप आइए, नाश्ता करते हैं। ओए तेरे को खाने की पड़ी है। पता है आज कौन सा त्योहार है? कौन सा त्योहार? अरे लो, इतना बड़ा त्योहार है लोहड़ी का, कुछ याद नहीं रहता तुमको। भाई पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार होता है लोहड़ी का। नाचते गाते खूब खुशियाँ मनाते, और धान की नई नई फसल की पहली बारी ना अगले दिन तक समर्पित की जाती है। हाँ गंगा, ऋषि, तुम दोनों बहुत ही अच्छा दिन चुनकर आए। आज लोहड़ी है और शादी के बाद तुम्हारी पहली लोहड़ी है। ये लोहड़ी तो हमें धूमधाम से मनानी चाहिए।
अच्छा तुम सब लोग बैठो, मैं गरम गरम नाश्ता लाती हूँ। विद्या, तुम भी लो। क्या बात है, तुम्हारी प्लेट खाली है, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? नहीं मामी, मैं कर रही हूँ। राशि, जी मामी। विद्या को क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही है वो? मामी कल ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ राशि, ये बात हमें फौरन संभालनी होगी। तुम जाओ, तब तक विद्या को नाश्ता दो। कि मामी ये मामी जी के लिए गुस्से मामी ने कुछ नहीं खाया, मुझे उन्हें जाकर कुछ खिलाना होगा। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, और विद्या को भी साथ लेके जाते हैं। जिज्ञासा आंटी, हम अंदर आ सकते हैं? जिज्ञासा आंटी, मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी है बानी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जस्ट लीव। आई एम सॉरी जिज्ञासा आंटी, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से कल रात से परेशान हैं। आई एम रियली सॉरी। मेरे साथ विद्या भी यहाँ आई है, वो भी आपसे माफी मांगना चाहती है। अनजाने में उसने भी आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की है। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए और नाश्ता कर लीजिए। प्यार से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आती बात। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे कमरे से दफा हो जाओ। नाश्ता कर लेना। वो बानी, मेरा मूड मत खराब करना। मैं कुछ कर दूंगी, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर, और फिर ले आओगे तुम अपने पति को मुझे कुछ बुरा भला करने के लिए। इसलिए कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से। बोलो ना राशि से निकल जाए यहाँ से। तुम भी जा सकती हो, जाओ। दादी, कल गुस्से में मैंने न जाने आपको क्या क्या कह दिया, लेकिन दादी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। एहसास हो गया है तुम्हें? किसने कराया तुम्हें ये एहसास? बानी? हाँ? मेरी दादी। Look at me! एक पते की बात बताती हूँ तुम्हें। इंसान को सॉरी तब बोलना चाहिए जब उसे एहसास है अपनी गलती का। सॉरी शब्द की बहुत अहमियत है, उसको यूं ही इस्तेमाल मत किया करो विद्या। किसी और के कहने से किसी को सॉरी बोलना ये उस इंसान के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है, और तुमने जिज्ञासा का यानी कि अपनी दादी का दोबारा इंसल्ट किया है। इसीलिए मैं तुमसे कुछ बात करना नहीं चाहती। So it's better that you leave this room. जाओ, अपनी बानी मामी के पास जाओ। Come on. जी ये क्या तुम्हें भी अपनी जुबान में समझाना पड़ेगा मुझे अभी? क्या करना चाहिए तुम्हें इस वक्त? बताओ। ये सब क्या है विकी? नॉट अगेन। तुम फिर ऑफिस घर ले आए? कम से कम आज के दिन तो ये मत करो यार। वो एक्चुअली सोनाली, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट फाइनल करनी है, इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। तुम्हारे आने के बाद डैड ने मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और बिजनेस में बिजी होने के कारण थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ हो गई। प्लीज अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड यार, एंड आई एग्री कि तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है विकी, पर प्लीज इन सब में मेरे लिए थोड़ा सा तो टाइम निकाल ही सकते हो ना। आज घर में लोहड़ी का फेस्टिवल है, मैं चाहती थी कि मैं
पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूं और तुम होगी ऑफिस का काम घर ले आए। मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगा, बस मुझे 1 घंटा दे दो, मैं सारा काम खत्म करके फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। पक्का? पक्का। ओके ठीक है, तो अपना काम 1 घंटे में फिनिश करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोनी, सब कुछ तैयार है, बस लकड़ियां नहीं नजर आ रही। सारी लकड़ियां तैयार है। गुड, वेरी गुड। ये लिस्ट पकड़ो, सबको अपना अपना काम सौंप दो और जल्दी करो। कम ऑन, जाओ। जी सर। अरे बानी, केटरर्स को फोन कर दिया था ना? मैं तो भूल ही गई, मैं अभी करके आती। बानी, आखिर बात क्या है? तुम इतनी खोई हुई सी क्यों लग रही हो? और प्लीज बानी, अब तुम वो नॉर्मल सा जवाब मत दो कि सब कुछ ठीक है मिस्टर वाले। सो कम ऑन, टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। मैं जिज्ञासा आंटी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो लोहड़ी फंक्शन में आएंगी। गंगा ऋषि की पहली लोहड़ी है, उनकी बुआ को भी लोहड़ी फंक्शन में होना चाहिए ना। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो आएंगी नहीं। बस इतनी सी प्रॉब्लम। रिलैक्स बानी, जितना मैं तुम्हारा पति हूँ उतना ही मैं जिज्ञासा का भाई भी हूँ। मैं उससे बात करूँ, I'll handle it। वो मेरी बात नहीं टालेगी। ओके, now cheer up। Yes, that's like my Bani। थैंक यू सो मच मिस्टर वाले, यही खास बात है आप में। मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब थोड़ा काम भी कर लें। मैं केटरर्स को फोन करके आई। थैंक यू। जिज्ञासा, ये लोहड़ी की पूजा का सामान है। आज रात अग्नि में तुम्हें ये समर्पित करना है। जिज्ञासा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई एम सॉरी जय भैया, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। देखो जिज्ञासा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ये समझती हो कि मैं अपने आप को तुम्हारा भाई कम और बानी का पति ज्यादा समझता हूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितनी की बानी है। कल रात को मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि गुस्से में आकर तुम अपनी हद पार करने वाली थी, और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मैं समझता हूं कि बानी जो कुछ भी कर रही है वो जस्टिफाइड है। यही प्रॉब्लम है जय भैया, यही सब कुछ आकर खत्म हो जाता है जय भैया। और खड़े हो जाते हैं सिर्फ सवाल, क्योंकि आपके हिसाब से बानी सही है और जिज्ञासा गलत। शायद इस कमरे में आने से पहले ही आपने तय कर दिया था कि मेरी बानी सही है और जिज्ञासा हमेशा की तरह गलत, क्योंकि आप कभी नहीं मानेंगे कि बानी भी शायद गलत हो सकती है। मत मानिए, मैं इस बार बानी के खिलाफ नहीं थी जय भैया। मैं बस अपने बेटे को और अपने पति को, यानी कि अपने परिवार को बचाना चाहती थी। मेरे ख्याल से मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। बानी को कहा था मैंने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह खोला। क्यों? बानी अगर कुछ कहना चाहती थी तो वो बहुत पहले कह सकती थी, उसके पास सारे सबूत थे। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो रणवीर को सजा से बचाना चाहती थी, और मैं भी यही चाहता था। मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, रणवीर को माफ कर दिया, पेपर फाड़ दिया। लेकिन एक बार आदित्य ने जब अपना फैसला लिया तो फिर बात अपने हाथों से बाहर थी। आदित्य ने जो फैसला लिया है जय भैया, उसमें भी कहीं ना कहीं बानी का ही हाथ है। आप भी जानते हैं जय भैया, आदित्य अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन बानी उनके साथ थी। मैं यहाँ पर तुमसे बहस करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया कि आज लोहड़ी, और मैं चाहता हूँ कि उस फंक्शन में तुम मौजूद रहो। आगे तुम्हारी मर्जी। इसमें कोई शक नहीं है जय भैया, आपने एक भाई की ड्यूटी निभाई है, पर यह भी सच है कि आपने एक पति का फर्ज ज्यादा निभाया है और एक भाई का कम। और कोई भी मुझे कितना भी समझाए जय भैया, मैं अपनी सोच ना ही बदल सकती हूँ और ना ही